आने वाले कल की इसलिए क्योंकि कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल है 13 मई और 13 मई को आने वाले हैं नतीजे। बता दें आपको, निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में कल नतीजे घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक में भी कल ही नतीजे आएंगे और ऐसे में पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। मतपेटियां बंद हो चुकी हैं। बीते दिन वोटिंग हुई, वोट कास्ट लोगों ने अपने किए, मत प्रतिशत भी लगातार हमने आपको बताया। लेकिन जी मीडिया सबसे पहले सबसे सटीक और तेज नतीजे आपको देगा, तो आप कल दिन भर जी मीडिया के साथ बने रहिएगा। और ये बता दें आपको, अब मतपेटियां जब कल खुलनी शुरू होंगी तो सुबह से ही काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी 7 बजे से। और फिर काउंटिंग के बाद ये पता लग पाएगा किसने बाजी मारी है, किसको जनता ने जीत का सेहरा जो है वो बांधा है। क्योंकि हर कोई पार्टी अपने अपने चुनाव प्रचार में अपने अपने तरीके से लगी हुई थी और अब ऐसे में ये प्रचार कितना सक्षम हो पाए, कितनी कामयाबी यहाँ पर मिल पाई है पार्टियों को, प्रत्याशियों को, ये देखना होगा। तो सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर कल दिन भर बने रहेंगे। मतपेटियां और ईवीएम जो है कल वो खुल जाएंगे। हालांकि इन्हें सील कर दिया गया एजेंटों की मौजूदगी में और कड़ी सुरक्षा में सभी में मतपेटियां और ईवीएम जो है वो जमा कर ली गई। अब जनता ने किसको यहाँ पर जीत का सेहरा दिया है, जीत का हार दिया है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये आपको बता दें कि कई जगह से कल ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जहां पर फर्जी वोट डाले गए। हालांकि प्रशासन का पहरा काफी तगड़ा था, फर्जी वोटर्स को पकड़ा भी गया, हिरासत में लिया गया, गिरफ्तारियां हुई कई जगह से और झड़प की खबरें भी सामने निकल के आई थी। लेकिन इस बीच चुनाव संपन्न हो गया है और मतपेटियां, ईवीएम मशीन जो है स्ट्रांग रूम में बंद कर दी गई है। और अब कल जब मतपेटियां खुलना शुरू होंगी, ईवीएम से काउंटिंग शुरू होगी, तो उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि यहाँ पर जनता जो है, जनता जनार्दन जो है, उसने किसको यहाँ पर ये खुशी दी है। क्योंकि लगातार चुनाव प्रचार में पार्टियां जुटी हुई थी और लोगों के बीच जा जाकर चुनाव प्रचार किया जा रहा था, वोटों की अपील की जा रही थी। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ पर जनता जो है किसकी बात को समझ पाई है, जनता के बीच कौन कितना घुस पाया है और कौन से वो जो मुद्दे उठाए गए हैं उनका कितना इम्पैक्ट यहाँ पर जनता पर पड़ पाया है। अन्नू और ज्ञानेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अन्नू इटावा से इस वक्त हमारे साथ है। अन्नू का पहले रुख कर लेते हैं। अन्नू, अगर इटावा की बात की जाए तो कितना मत प्रतिशत यहाँ पर हुआ और जाहिर तौर पर अब कल नतीजों का दिन होगा तो पार्टियां एक्साइटेड भी होंगी और नींद भी आज रात नहीं आने वाली है, लेकिन इटावा की स्थिति क्या है? देखिए, आपको बता दें कि इस समय मैं मौजूद हूं इटावा के राजकीय इंटर कॉलेज स्ट्रांग रूम के बाहर, जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच में यहां पर मतपेटिकाओं को रखा गया है। अगर यहां पर वो प्रतिशत की बात करें तो इटावा में 53.76% यहां पर वोट प्रतिशत रहा है, जिसमें बकेवर नगर पंचायत 69.14% यहां पर मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वोट का प्रतिशत किया है और वोट को बढ़ाया है। ऐसे में अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो इटावा में 6 पद के लिए यहाँ पर वोट डाले गए थे। नगर पालिका 3 है और 3 नगर पंचायत है, जिसके लिए 83 दावेदार हैं जो कि मैदान है, जिनकी किस्मत का फैसला है वो स्ट्रांग रूम के मतपेटिकाओं के अंदर यहाँ पर कैद हो चुका है। और कल सुबह 7 बजे से यहाँ पर रुझान आना शुरू हो जाएंगे। किसकी किस्मत का फैसला है, कल सुबह से परिणाम सामने आने लगेंगे। जी बिल्कुल, और ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ बने हुए हैं। जरा ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, वहां पर क्या तस्वीरें अब देख रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां हैं? क्योंकि अब कल नतीजों का दिन है और जाहिर सी बात है अब सभी जो मतपेटियां हैं वो बंद हो चुकी हैं स्ट्रांग रूम में, तो कैसी सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं उसको लेकर भी? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर एक डीएसएन डिग्री कॉलेज है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम बनाया गया, मैं बिल्कुल वहीं पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारी बाईं तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो पुलिसकर्मी हैं वो रात दिन ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की कोई कोताही ना हो। जो निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए उसके अनुसार वो लगातार पूरे एहतियात के साथ ये जो पूरी मतगणना की कार्रवाई है पूरे एहतियात के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न हो, ऐसा इसलिए ये पुलिसकर्मी लगातार ड्यूटी कर रहे हैं। प्रशासन लगातार निर्देश दे रहा है। इसके अलावा प्रेक्षक ने भी कल यहाँ पर बैठक ली थी। यहाँ की जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको भी निर्देश दिए गए, उन्होंने भी अपने जो नीचे के मातहत है उन्हें निर्देश दे रखे हैं। इसके अलावा जो अन्य पार्टियां हैं उनके भी एजेंट लगातार ये जो मतगणना स्थल है इसकी निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं तो आप देख सकते हैं, मैं मतगणना स्थल के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो चाक चौबंद कर ली गई हैं।
कल जब सुबह जैसे ही मतगणना शुरू होगी उसके बाद यहाँ पर रुझान आने शुरू होंगे। अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि अब परिणाम का समय आया है। जो लगातार मेहनत कर रहे थे उनका परिणाम का समय। इसके अलावा मैं अपनी दाईं तरफ भी दिखाना चाहूंगा, लगभग 50 मीटर की दूरी है मतगणना स्थल से। सीसीटीवी कैमरा देख सकते हैं, ये निगरानी लगातार कर रहा है। यहाँ पर जो भी लोग आ रहे हैं, इसके बाहर जो लोग आ रहे हैं उनकी लगातार निगरानी हो रही। इसके अलावा इसके आसपास भी जो लोग मौजूद हैं, यहाँ के जो सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनसे बाकायदा आई कार्ड मांग रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। जी, कल यानी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। नीतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश का जरा रुख कर देते हैं लखनऊ से। नीतीश, अब इंतजार का दिन है, कल का सभी को इंतजार है। आज सभी की धड़कनें बढ़ी होंगी प्रत्याशियों की, और सभी पार्टियों की जो जितनी मेहनत करी है, बस अब कल का और इंतजार है, उसके बाद नतीजे सामने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब वोटिंग हो रही थी तब भी लखनऊ से मॉनिटरिंग की जा रही थी, और जाहिर सी बात है अब कल काउंटिंग होगी तो उसके लिए भी पूरी तैयारियां हो गई होंगी। नीतीश, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी, नीतीश सवाल तक शायद आवाज नहीं जा रही है। नीतीश के पास दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिल्कुल नीतीश बताइएगा। नीतीश, कैसी तैयारी आप देख रहे हैं कल नतीजे को लेकर? लखनऊ में जिस तरह से सरोजनी नगर और इसके अलावा जो अन्य जो मतगणना स्थल बनाए गए हैं और इसके साथ स्ट्रॉन्ग रूम जो है, उनका निरीक्षण यहाँ के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कल ही कर लिया, और इस निरीक्षण के बाद जो व्यवस्था है उसको अंतिम रूप भी दे दिया गया। अगर बात करें तो कुल 8 जगहों पे जिस तरह से पूरे इंतजाम है और 8 जोन में बांटा गया है, और इसके साथ ही जो सुरक्षा कर्मी है उनको तैनात किया गया है। सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में जो मत कहा जा रहा है ईवीएम, तो वो रखा गया है। लेकिन इस बार बताएं, इस बार जिस तरह से कई जगहों पर वोटों की बारिश हुई है और कई जगहों पर जो कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं निराश करने वाला रहा है। अब ऐसी स्थिति में जो प्रत्याशी है उनके दिल की धड़कनें कहीं ना कहीं बढ़ी हुई हैं। अगर बात करें जिस तरह से हमारी प्रत्याशियों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि अगर हमारे पक्ष में फैसला नहीं आया तो क्या करेंगे, और जो अपने फैसले के अपने पक्ष में आने की उम्मीद लगा रखे हैं वो कहीं ना कहीं उत्साहित नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो स्ट्रांग रूम की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, चप्पे चप्पे पर पहरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही खुद जिला निर्वाचन अधिकारी इस पूरे पहरे को जांचने के लिए बाहर निकल चुके थे, और आज भी वो निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण करने के साथ ही जो व्यवस्था है उसको पूर्णतया अंतिम रूप देने में यहाँ पर दिखाई देते हुए। तो अब इंतजार उस वक्त का है जब मतगणना हो, और मतगणना के बाद इस निकाय चुनाव के यानी शहर की सरकार जो चुनने का मौका था उसके नतीजे सामने आए, और देखना ये होगा शहर का सत्ता कौन होगा। लेकिन जो सुरक्षा के इंतजाम है कड़े हैं, सीसीटीवी कैमरे हो, सुरक्षा कर्मी हो, सुरक्षा के पूरे इंतजाम हर जगह किए गए हैं। बस अब इंतजार कल का है, क्योंकि अब नतीजों का दिन है और कल सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी और लगभग शाम तक सारे नतीजे सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।